इस केस में पिटिशनर बस कंडक्टर था। चेकिंग के टाइम पे 59 पैसेंजर्स बिना टिकट के मिले, लेकिन कंडक्टर ने पे बिल फिल कर दिया था, यानी कि एंट्री कर दी थी। इसका मतलब ये है कि पैसे लिए गए थे, एंट्री कर दी गई थी, लेकिन टिकट इशू नहीं किए थे। तो इस पर डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया? चार्जशीट दी गई, इंक्वायरी हुई और सबसे पहले कंडक्टर को टर्मिनेट किया, मतलब कि जॉब से निकाल दिया, और फिर वापस से इस केस को एक बार फ्रेश इंक्वायरी के लिए भेजा गया। सेकंड इंक्वायरी में क्या हुआ? इंक्वायरी में बोला गया कि पार्शियली चार्जेस प्रूफ हुए हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्री नहीं है, यानी कि डिसएग्रीमेंट का नोट दिया गया। उन्होंने बोला बस जो है वो 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 12 किलोमीटर तक चल चुकी थी, मतलब कि उनके पास इतना टाइम था कि वो टिकट इशू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टिकट इशू नहीं किया। इस पर पिटिशनर ने डिफेंस में क्या बोला? अपने डिफेंस में क्या बोला कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, मतलब कि उनके पेट में दर्द था, और उन्होंने पैसेंजर्स को काउंट करके एंट्री कर दी थी, जिसका कॉर्पोरेशन का कोई लॉस नहीं हुआ था। कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए बोला कि टिकट ना देना एक सीरियस मिसकंडक्ट है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के केसेस साइड किए गए थे, जिसमें बोला कि पैसेंजर्स को बिना टिकट ले जाना एक डिसऑनेस्टी है और नेग्लिजेंस है, तो इसमें डायरेक्ट डिसमिसल यानी कि जॉब से निकाल देना जस्टिफाइड है। और पिटिशनर की गलती भी यहाँ पे क्लियर हुई। पिटिशनर ने एडमिट किया कि उसने टिकट इशू नहीं किए थे। बेसिकली बेसिक रूल ये होता है कि पहले टिकट इशू किए जाते हैं और बाद में एंट्री की जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, पहले एंट्री कर दी और टिकट इशू भी नहीं करे। कोर्ट ने बोला अगर प्रॉब्लम थी तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन 12 किलोमीटर बस चलने के बाद भी कोई टिकट इशू ना करना ये जस्टिफाइड नहीं है। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने भी सेकंड चांस दिया था, लेकिन पिटिशनर ने टाइम पर रिप्लाई नहीं किया, जिससे कि पिटिशनर का केस और भी ज़्यादा वीक हो गया। हाई कोर्ट का रोल लिमिटेड होता है। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि वो एविडेंस दोबारा चेक नहीं करती अनटिल एंड अनलेस डिसीजन टोटली अनरीजनेबल हो या पनिशमेंट शॉकिंगली डिस्प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस केस में फाइनली वर्डिक्ट देते हुए कोर्ट ने बोला कि पिटीशन में ऐसी कोई मेरिट नहीं है और जो टर्मिनेशन है वो इनवैलिड भी नहीं है, तो इसीलिए रिट पिटीशन डिसमिस कर दी गई। तो ऐसे ही मोर लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट्स के लिए फॉलो करें।